नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, ओके। और वो भी आपके 4 नवंबर 2020 में पूछे गए क्वेश्चन को आज यहाँ पर लिया हुआ है, ओके। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था और उसमें ये डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आए हुए थे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस चैनल पर जो भी डेली वीडियोस डाले जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस बार 4 नवंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे और उसे किस तरीके से सॉल्व करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। सबसे पहले हर बार बताती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो जो सूचना यहाँ पर टेबल के ऊपर दी होती है उसी सूचना को हमें क्या करना होगा, रीड करना होगा, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सूचना क्या है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 2019-20 के दौरान एक महाविद्यालय में 5 विभिन्न विषयों नामक IT, प्रबंधन, वाणिज्य, विज्ञान तथा कला में विद्यार्थियों के दाखिले के विषय में निम्नलिखित तालिका में विवरण दिए गए हैं। 1500 छात्राओं, देखिए यहाँ पर छात्राओं बताया है, ओके। तो 1500 छात्राओं सहित विद्यार्थियों की कुल संख्या 3500 का महाविद्यालय में दाखिल किया गया। तालिका के आंकड़े के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 1500 छात्राओं का मतलब क्या होगा कि लड़की होंगी, है ना। तो छात्र और छात्राओं हम ऐसा हिंदी में पढ़े होंगे, है ना। तो छात्र का मतलब होगा लड़की और छात्राओं का मतलब क्या होगा, छात्राओं का मतलब होगा लड़कियाँ, ओके। तो यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं, 1500 टोटल लड़कियाँ उन्हें क्या किया है यहाँ पर महाविद्यालय में यानी कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हुआ है। और जो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों में किसे रखेंगे, तो विद्यार्थियों में टोटल आ जाएंगे लड़के और लड़कियां दोनों ही आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर टोटल कितनी है, यूनिवर्सिटी में टोटल 3500 बच्चों ने क्या किया है, एनरोल किया हुआ है, ओके। तो ये बता रही है आपकी ये सूचना आपको पढ़नी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। चलिए अभी देखिए टेबल में क्या दिया है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, ओके। और यहाँ पर क्या है कि दाखिला लेने वाले जो भी स्टूडेंट है उनका प्रतिशत दिया गया है, ओके। जो एनरोल्ड होने वाले जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर क्या दिया गया है, टोटल 3500 में से यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, ओके। 3500 टोटल संख्या है, ओके। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए हैं वो परसेंटेज में दिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर साइन दिया ही हुआ है, ओके। फिर देखिए क्या है कि दाखिला लेने वाले छात्राओं का प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए छात्राओं यानी कि लड़कियाँ की बात की गई, किसकी, लड़कियों की, ओके। तो जो भी यूनिवर्सिटी में जितनी भी लड़कियों ने जो भी सब्जेक्ट में जितना प्रतिशत एनरोल किया है उनका यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है। ये टोटल है आपका 1500, टोटल 3500 में से 1500 तो लड़कियाँ क्या है, लड़कियाँ है, ओके, एनरोल होने वाली। और उनमें से भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये जो होंगे वो आपके 100% होंगे, है ना। तो 100% यहाँ पर भी 100% होंगे। देखिए 1500 में से इतने परसेंटेज जो लड़कियों ने यहाँ पर एनरोल किया है, इतने परसेंटेज इस सब्जेक्ट में ये परसेंटेज इस सब्जेक्ट में इस तरीके से यहाँ पर दिया, ओके। तो यहाँ पर पहले टेबल आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक बार टेबल समझ में आ जाता है तो आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ओके। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या कहना चाहता था टेबल, ओके। चलिए अब देखते हैं क्या बात है कि प्रबंधन विषय तथा IT विषय, ओके। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट स्ट्रीम होगी आपकी और IT का मतलब IT होता है ना। तो जो मैनेजमेंट और IT विषय में एक साथ लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है मैनेजमेंट में कितने लड़कों ने, देखिए यहाँ पर बताया लड़कों ने, ओके। यहाँ पर बॉयज़ की बात की गई है, ओके। लेकिन बॉयज़ के यहाँ पर हमें कोई भी डाटा टेबल में नहीं दिया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ओके।
ओके। तो बॉयज़ की कुल संख्या कितनी है वो हमें बतानी है कि मैनेजमेंट और आईटी दोनों में मिलाकर, ओके। तो क्या करेंगे, हमें लड़कों का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो सब परसेंटेज में दिया है, तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, ओके। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो किस तरीके से हटाएंगे, सबसे पहले मैनेजमेंट का देखते हैं, यानी कि प्रबंधन का देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3500 में से यहाँ पर देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ओके। और टोटल स्टूडेंट का निकाल कर यहाँ पर क्या देखेंगे, लड़कियों का देखेंगे, यानी कि लड़कियाँ उनमें से कितनी है। फिर उनमें से हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, और वहाँ से हम जैसे ही माइनस करते हैं जो आंसर मिलता है वो आपकी क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी, ओके। चलिए अभी देखते हैं आगे, तब जाकर आपको पता चलेगा हमें कौन कौन से चाहिए। तो प्रबंधन और आईटी, ओके। तो यहाँ पर प्रबंधन और आईटी के मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले लेते हैं मैनेजमेंट का, ओके। मैनेजमेंट मतलब पता है ना, मैनेजमेंट को प्रबंधन बोला जाता है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए परसेंटेज को हटाना है, तो परसेंटेज को कैसे हटाओगे, तो मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज को जब भी हटाने की बात आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे 100 से भाग करना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट में कितने प्रतिशत है, 16% है ना। तो 16 के नीचे क्या रखेंगे, 100 रख देंगे, ओके। क्योंकि 16 से भागना पड़ेगा तब जाकर आपका परसेंटेज हटने वाला, ओके। इंटू कितना करेंगे, तो टोटल जितना है उसे इंटू में ले लेंगे, 16 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना है 3500, तो यहाँ पर 3500 लगेगा, ओके। ये बात आपको याद रखनी होगी, जब भी अगर देखिए आपको परसेंटेज को हटाना है तो 3500 से 16 को क्या करना होगा, गुना करके 100 से भाग करना है, ओके। जब भी प्रतिशत में लाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रतिशत में लाओगे ना तब आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके को आपको याद रखना है। चलिए अभी हमें तो सिर्फ क्या करना है, प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत में लाना नहीं है। जब भी लाने की बात आएगी तब हम देखेंगे कि किस तरीके से लाया जाता है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर जितना कटता है काट दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 100 निकल जाएगा, यहाँ पर 0 कट जाएगा ना, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये तो गया काम से। अब रहा कितना आपके पास, तो 16 × 35 है ना, 16 × 35। तो किस तरीके से यहाँ पर गुना कर दीजिए, फटाफट से करेंगे आ जाएगा आंसर, ओके। चलिए 2 अंक की यहाँ पर 0 आ जाएगी, 6 3 18, यहाँ पर 1 3 1 3 3 1 4, ओके। 6 5 30, यहाँ पर आ गए 3, और 5 1 5 5 3 8। चलिए 0 8 8 16, 1 यहाँ पर ऊपर आ गया, और 4 1 5, कितने मिले, 560 मिले। तो 560 टोटल बच्चे हैं, क्या है, टोटल बच्चे कितने हैं, 560 है, ओके। मैनेजमेंट में अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, लड़कियों की संख्या निकालेंगे इसमें से, तब जाकर हमें लड़कों की संख्या मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर लड़कियाँ कितनी है मैनेजमेंट में, 12% है, हटाओ उसे, तो यहाँ पर गर्ल्स लिख देती हूँ, ओके, गर्ल्स। तो गर्ल्स जो मैनेजमेंट में जो भी एनरोल हुई है कितनी है, 12% है। तो बस इसी फॉर्मूले से यहाँ पर लगाना है 1200 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो 1500 है, यहाँ पर 3500 थे, है ना। लेकिन हमें 3500 से नहीं लेने, हमें कहाँ से, 1500 में से यहाँ पर 12% है, तो 1500 को लगा लीजिए पास में, इंटू कर दीजिए और अपॉन 100, ओके। क्योंकि हमें परसेंटेज हटाना है, ओके। चलिए 100 यहाँ पर कट गए, तो कितना है, 12 × 15। देखिए 12 × 15 कितना होगा, यहाँ पर कर देते 12 × 15। तो देखिए 2 यहाँ पर 0, 2 1 2, 1 1, और यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर 1, 5 1 5, 5 1 6, ओके। तो 0 8 1, तो कितने आया, 180 आया, ओके, 180 आया। अब देखिए 180 है, तो क्या करेंगे, इनमें से ये जो टोटल मैनेजमेंट में जो स्टूडेंट है उनमें से लड़कियों को निकाल लो, तो आपका आंसर बन जाएगा लड़कों की संख्या, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 560 माइनस 180 इज इक्वल टू कितने होंगे, 0 में से 0 जाएंगे तो 0 रहेंगे, 0 है, ओके।
ओके 0 है। चलिए यहाँ पर 6 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 16 लिख देंगे, यहाँ पर 1 काट देंगे और 4 लिख देंगे। अब देखिए 16 में से 8 जाएंगे तो 8 रहेंगे और 4 में से 1 जाएंगे तो 3 रहेगा। तो कितने लड़के हुए 380 लड़के हुए। किस में हुए मैनेजमेंट में हुए। किस में हुए मैनेजमेंट में। ओके तो मैनेजमेंट में एनरोल्ड करने वाले जो भी बच्चे थे वो कितने थे 380 थे। ये आपको एक मिल गया। अब देखिए हमने मैनेजमेंट की बात की ना, अभी तो हमें क्या निकालना है, तो अभी तो हमें निकालना है आईटी का। ओके तो चलिए आईटी का निकाल लेते हैं। तो आईटी का निकालने के लिए पहले सबसे पहले टोटल स्टूडेंट निकालेंगे कितने। तो टोटल में देखिए कितने 20% है ना, तो 20 इंटू टोटल कितने हैं संख्या 3500 ओके अपॉन 100। ओके तो देखिए यहाँ पर 0 0 से कट गया। अब देखिए 20 इंटू 35 है तो इसे 35 दूनी आप कहेंगे 70 है ना, तो ये 70 हो गए और ये 0 यहाँ पर लग गया तो हो गया 700। फिर यहाँ पर आप इस तरीके से कैलकुलेट करने ना बैठ जाना, वरना क्या होगा टाइम बहुत ही आपके पास कम होता है तो यहाँ पर टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं होगा। ओके तो यहाँ पर आपको टोटल कितने मिले 700 मिले। किस में मिले आईटी में मिले। ओके यहाँ पर किस में मिले आईटी में मिले। ओके आईटी के टोटल स्टूडेंट कितने हैं 700 है। ओके ये टोटल है टोटल। अब चलिए क्या निकालना है लड़कियों की संख्या निकालेंगे तब जाकर हमें लड़कों की मिलेगी है ना। तो देखिए यहाँ पर कितने परसेंटेज है 18% लड़कियां। यहाँ पर गर्ल्स लिख देती हूँ गर्ल्स आईटी। ओके गर्ल्स आईटी तो देखिए कितने हैं 18 है। 18 इंटू कितना करेंगे यहाँ पर टोटल कितना है 1500 है तो 1500 ओके अपॉन कितने होंगे 100। तो देखिए यहाँ पर 0 0 तो कट गए 2 है ना, अब रहे कितने तो 18 इंटू 15। तो 18 इंटू 15 करो तो कितना होगा 18 इंटू 15 2 की 1 0 8 इकना 8 1 1 1 ओके 8 पंचे 40 यहाँ पर 4 5 इकना 5 5 4 9 यहाँ पर 0 8 9 17 17 का यहाँ पर 1 1 1 2 तो कितने आए आपके 270 आ गई। ये लड़कियां आपको मिल गई। अब देखिए लड़कियां इतनी मिली तो आपको लड़के ढूंढने हैं ना, तो यहाँ पर 700 में से लड़कियां माइनस कर दो तो 700 ओके 700 माइनस 270 तो मिल जाएंगे आपके लड़के। तो देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पर 0 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 रख देंगे और यहाँ पर 6 रख देंगे। 10 में से 7 जाएंगे तो 3 रहेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 रहेंगे। तो कितने आए आपके बोलो 430 आ गए लड़के। ये क्या मिली हमें लड़कों की संख्या मिली। ओके तो लड़के किसके हैं आईटी के। ओके आईटी में एनरोल करने वाले लड़के कितने हो गए आपके 430 हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया एक साथ लड़कों की कुल संख्या कितनी है, तो दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर लड़कों की संख्या पूछी है तो क्या करेंगे 380। यहाँ पर 380 मैनेजमेंट के लड़के हैं और प्लस यहाँ पर क्या है आईटी के लड़के कितने 430 है। लगा लो योग 0 0 8 3 11 यहाँ पर 1 4 4 8 कितने मिले दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 810। हो गया ना, बहुत ही इजी था। ओके तो यहाँ पर 20 तक करेक्ट आंसर आपका। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने विज्ञान में दाखिल होने वाले लड़कों की संख्या से कला में दाखिल होने वाली लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात है। यहाँ पर अनुपात का मतलब क्या होगा रेशियो पूछा गया है। ओके किसका, तो विज्ञान में दाखिल होने वाले लड़कों यानी कि बॉयज़ की संख्या से कला में दाखिल होने वाले, देखिए कला में दाखिल होने वाली लड़कियों की यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ का यहाँ पर रेशियो पूछा गया है, लेकिन सब्जेक्ट दोनों के क्या है अलग अलग है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं विज्ञान के बारे में। ओके तो साइंस में जो भी बच्चे हैं उनकी पहले बॉयज़ का अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम बॉयज़ का निकालने के लिए हमें पहले गर्ल्स का निकालना पड़ेगा। गर्ल्स का निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे टोटल में से गर्ल्स को, तब जाकर बॉयज़ मिलेंगे ना। आगे किया उसी तरीके से। चलिए विज्ञान में निकाल लेते हैं फटाफट से। तो देखिए विज्ञान में टोटल विज्ञान कहाँ पर है यहाँ पर है और कला का पूछा गया है तो सबसे पहले विज्ञान का देख लेते हैं। टोटल में से 22% विद्यार्थियों ने क्या किया है एनरोल किया है। ओके तो 22 इंटू कितना करेंगे 3500 करेंगे अपॉन 100
जीरो जीरो कट गए दोनों, तो यहाँ पर क्या रहा 22 इंटू 35 इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं होती है ना, तो अगर ऐसे भी लिखा जा सकता है 22 इंटू 35 है ना, लेकिन हम इस तरीके से लिखकर फटाफट से यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है वो कर देते हैं। तो 0 3 2 6 3 2 6 5 2 10 यहाँ पर 1 5 2 10 1 11 ओके। 0 0 प्लस 6 प्लस 1 7 6 प्लस 1 7 कितना आया आपका 770। कितना आया 770। ये आपको किसके मिले ये आपको टोटल मिले, विज्ञान के क्या मिले टोटल स्टूडेंट मिले। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लड़के ढूंढने हैं ना विज्ञान में, तो बॉयज़ ढूंढने हैं, तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा लड़कियों की संख्या निकालेगी तब जाकर बॉयज़ की संख्या मिलेगी। तो लड़कियों की कितनी है 11 है, तो लगा लो यहाँ पर लड़कियाँ ओके, यहाँ पर गर्ल्स लिख देती हूँ गर्ल्स साइंस ओके साइंस। चलो अभी देखिए गर्ल्स में क्या है, तो 11 इंटू यहाँ पर टोटल कितना है 1500 है ना, तो 1500 अपॉन 100 ओके। 0 0 कट गए तो रहे कितने आपके 11 इंटू 15 ओके। यहाँ पर कर देते 11 इंटू 15, तो देखिए 0 1 1 1 यहाँ पर 1 1 1 5 करना 5 5 करना 5, यहाँ पर 0 प्लस 5 5 1 प्लस 5 6 और यहाँ पर 1, तो कितने मिले हमें टोटल 165 लड़कियाँ मिली, ये गर्ल्स मिली है ना। तो अब देखिए टोटल कितना था 770 था, उनमें से गर्ल्स को निकाल लो, तो यहाँ पर देखिए 770 माइनस गर्ल्स कितनी 165 है, हमें मिल जाएंगे लड़के ओके। तो देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा तो लगा लीजिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, 10 में से 5 जाएगी तो 5 रहेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 रहेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 रहेंगे। कितने मिले 605 लड़के आपको मिल गए। कहाँ पर, यहाँ पर ये जो लड़कियाँ हैं, और यहाँ पर हमें मिले 605 बॉयज़ मिले ओके, बॉयज़ की संख्या हमें मिल गई। चलिए अभी हमें कौन सी चाहिए, चलिए ये तो ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए कला में दाखिल होने वाली लड़कियों की संख्या, तो कला में कहाँ पर है, तो कला में लड़कियों की संख्या पूछी है ना, तो सिर्फ लड़कियों के परसेंटेज तो आपको दिए हुए हैं। जब आपको लड़कों की संख्या जब निकालनी होगी तब जाकर आपको यहाँ भी करना पड़ेगा कैलकुलेशन और यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लड़कियों की बात की है ना, तो लड़कियों का तो दिया हुआ है, तो चलिए फटाफट से उसे निकाल लेते। तो 38 इंटू कितने होंगे 1500 ओके अपॉन 100, 0 0 कट गए तो रहे कितने 38 इंटू 15। चलिए लगा लीजिए 38 इंटू 15 कितना होता है, तो यहाँ पर 0 8 इकन्ना 8 3 इकन्ना 3 8 5 40, यहाँ पर 4 5 3 15 4 19 ओके। 0 9 8 17, यहाँ पर 1 3 1 4 1 5 570। टोटल कितनी मिली लड़कियाँ 570 मिली। अब देखिए रेशियो निकालना है ना आपको, तो रेशियो का मतलब क्या होगा, यहाँ पर विज्ञान और कला दोनों दी, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं विज्ञान बटे कला है ना इज इक्वल टू, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी रेशियो की बात आती है तो इस तरीके से होता है, तो क्या होता है देखिए विज्ञान में हमें कितने मिले हैं, तो 605 मिले हैं ना, और जो कला है तो कला में हमें कितना मिला है, तो कला में हमें मिला है कितना ओके, तो कला में हमें मिला है 570 ओके सॉरी 570। तो देखिए अब ना रेशियो निकालना होगा तो लिखना होगा ये विज्ञान कला, इस तरीके से लिखा जाता है विज्ञान जैम कला। तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या होगा पता है, यहाँ पर ये 570 होगा, ये पहले आ जाएगा 570 जैम 605, इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि कला के यहाँ पर आएगी विज्ञान के यहाँ पर आएगी, ये आपका रेशियो बन रहा है ओके। अभी देखिए अभी काटना है हमें, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा था ओके। तो यहाँ पर हमें पहले चेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो चलिए जब 570 बटे कितने लिखेंगे 605 ओके, इस हिसाब से लिखा है। तो चलिए अभी जितना कटता है काट लीजिए। तो पहले देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी तो आपका लास्ट अंक जो अगर 0 है या तो 5 है तो वो 100% आपके 5 से क्या होंगे भाग होंगे। तो चलिए 5 से पहले भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
क्या होता है, 5 से अगर भाग करते तो 5 इकन्ना 5 हो गए, यहाँ पर कितने रहे 7, 5 इकन्ना 5, 7 में से 5 जाएंगे 2 और यहाँ पर ये 0 यानी कि 20 रहेंगे, है ना। तो 5 कितने होंगे, 20 होंगे। ओके, तो ये तो कट गया 5 से। ओके, फिर यहाँ पर 5 से, देखिए ऊपर हमने 5 से काटा ना, तो नीचे भी 5 से काटना पड़ेगा। तो देखिए 5 इकन्ना 5 यानी कि यहाँ पर 6 में से 5 जाएंगे तो 1 रहेंगे, 1 0 कितने होंगे, 10 होंगे। तो 5 दूनी 10 होंगे, है ना। तो चलिए अभी एक 5 बच गया, तो 5 इकन्ना 5 यानी कि ये भी कट गया 5 से, है ना। मैंने क्या बोला कि जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है तो वो 100% आपका 5 से क्या होगा, भाग होगा ही होगा। ओके, तो इस तरीके से भाग हो गए। अब देखिए अब आगे अभी आगे आप करेंगे तो भी नहीं कटेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहले आंसर देख लेना, अगर यहाँ पर से आंसर नहीं मिलता है तो आगे काटने की कोशिश करना, वरना कैलकुलेशन की झंझट में ना पड़ना। हमें क्या मिल रहा है, 114 जेम 121 मिला। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल रहा है, हमें बिल्कुल भी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर है ना 114 जेम 121, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में एक साथ दाखिल होने वाले लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। विज्ञान और वाणिज्य की ओर चलते हैं। चलिए विज्ञान से भी पूछ लेते हैं और वाणिज्य से भी पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारे वहाँ लड़कियों की संख्या कितनी एनरोल हुई है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लड़कियों की संख्या पूछी, लड़कों की जब भी आएगी ना तब आपको यहाँ से पहला कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से जो कैलकुलेशन की उनमें से ये माइनस करनी पड़ेगी। कब, जब हमें लड़कों के बारे में पूछा हो तो। लेकिन यहाँ पर लड़कियों की पूछे ना, तो लड़कियों की तो ऑलरेडी हमें प्रतिशत दिया हुआ है। ओके, तो चलिए वाणिज्य और विज्ञान, तो सबसे पहले देख लेते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। चलिए विज्ञान में कितनी लड़कियों ने एनरोल किया है, तो यहाँ पर आप बताएंगे 11%। तो 11 इंटू कितना होगा, यहाँ पर टोटल 1500 है, तो लगा लो 1500 बटे कितने होंगे 100, 0 0 कट गए, इज इक्वल टू 11 इंटू 15। देखिए अभी क्या एक ट्रिक्स और भी बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोग ना क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में अगर वही की वही कैलकुलेशन करने की आती है ना तो फिर से कैलकुलेशन करते, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपने आगे भी विज्ञान में निकाला हुआ है। ओके, तो वही आंकड़े वहाँ पर आपको रफ पेज में देख लेना है कि मैंने विज्ञान के आंकड़े कहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर उस वहाँ से ही उठा लो और यहाँ पर आंसर लिख दो। ओके, इस तरीके से करनी चाहिए। चलिए अभी हम फिलहाल तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए 0 1 1, 5 करना 5, 5 करना 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1। ओके, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी मिली, 165 मिली, किसमें, विज्ञान में। अब बात आती है वाणिज्य की। ओके, वाणिज्य की, तो वाणिज्य में कितनी है लड़कियां, तो 21% है, तो लगा लो 21 इंटू 1500 बटे 100। ओके, तो 0 0 तो कट जाते हैं यहाँ पर, फिर 21 इंटू 15, तो चलिए 21 इंटू 15 कर दीजिए, 21 इंटू 15, 2 0, 2 अंकी 0, 1 1 1, 2 इकन्ना 2। ओके, 5 इकन्ना 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, कितने आए, 315 आए। ओके, 315 इज इक्वल टू, अब टोटल मिलानी है ना, कुल कितनी संख्या पूछी गई है, तो दोनों के हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तभी जाकर टोटल मिलेगी ना दोनों की। तो देखिए यहाँ पर 165 प्लस 315। ओके, 300, यहाँ पर 5 है, चलिए 5 5 10 की 0, यहाँ पर 1 6 7 7 1 8। ओके, और 3 1 4, कितने मिले, 480 आ गए आपका जवाब। ओके, तो टोटल 480 लड़कियों ने विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में एक साथ एनरोलमेंट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 480 कहाँ पर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 480। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि विज्ञान विषय में दाखिला लेने वाली 20% लड़कियां ओके अपने विषय को प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट में क्या करती है, बदलती है। ओके,
तो सब मिलाकर प्रबंधन विषय से संबंधित विद्यार्थियों की कुल नई संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान विषय में जो दाखिला लेने वाली 20% लड़कियाँ, देखिए विज्ञान विषय कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ना, उसमें दाखिला लेने वाली लड़कियों की बात की ना, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर है, तो कितने प्रतिशत लड़कियों ने दिया है, 11%। अब देखिए 11% जो लड़कियां हैं उनमें से भी 20% लड़कियां जो हैं वो क्या करती हैं, वो प्रबंधन में चली जाती है, मैनेजमेंट में चली जाती है। क्या करती है, मैनेजमेंट में चली जाती है। अब देखिए ये 20% जब लड़कियां मैनेजमेंट में चली जाएगी तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर फटाफट से आ जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11% लड़कियां हैं उसकी संख्या निकालेंगे, उनमें से भी 20% लड़कियां देखेंगे कि उनमें से 20% संख्या कितनी होती है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर 11%, 11 इंटू 1500 ओके अपॉन 100, यहाँ पर 0 0 कट गए। 11 इंटू 15 कितने होंगे दोस्तों, तो अब तो आपको ऐसे ही याद रह गया होगा, फिर भी कर देते। 11 इंटू 15 0 1 1 5 करना 5 5 करना 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 165 हुआ। ओके, तो टोटल लड़कियाँ एनरोल होने वाली साइंस में कितनी है, 165 है। ओके, अब देखिए 165 का भी हमें क्या करना है, 20% करना है ना, तो अब 20% जब हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हमें 100 से उसे क्या करना पड़ेगा, 100 से उसे हमें गुना करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पहले 20% है ना, तो संख्या में लाना है, प्रतिशत में नहीं लाना है हमें पहले। ओके, तो प्रतिशत में नहीं लाना, क्या करना है, संख्या में लाना है। तो इसका संख्या में लाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 165 इंटू कितना प्रतिशत है, 20% है, 20। और अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर भी हम परसेंटेज में से संख्या में कन्वर्ट करते थे। ओके, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, परसेंटेज में से जो 20% है उसे संख्या में कन्वर्ट करना है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तभी जाकर हमें संख्या मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 0 यहाँ से ही कट गए। अब देखिए 165 दूनी कर दीजिए, 165 दूनी कितना होगा, 16 दूनी 32 और 330 कितने होंगे, 330 हो गए ना। देखिए किस तरीके से होते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ पर 0 आ गए, यहाँ पर 1, 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 का यहाँ पर 3 आ गई, यहाँ पर 1 आ गए, 2 1 करना 2, 2 + 1 3 आ गया 330। ओके, चलिए अभी 330 क्या मिला हमें, 165 इंटू 2 का हमें रिजल्ट मिला 330। अभी नीचे कितने हैं, 10 है, 0 0 काट लो यार, सॉरी यहाँ पर नहीं, 0 0 काट लो। ओके, इस तरीके से होगा 330/10, यहाँ पर 0 0 काट लिया, कितना मिला आंसर, 33। 33 संख्या जो है, 33 लड़कियां क्या करती हैं, मैनेजमेंट में चली जाती हैं। ओके, तो अभी क्या करेंगे, मैनेजमेंट के टोटल जो स्टूडेंट है उनको निकालना पड़ेगा ना, तब जाकर हमें, तो यहाँ पर संख्या पूछी है, परसेंटेज तो पूछा नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी 33 लड़कियां हमें कहाँ की मिली, विज्ञान की मिली, विज्ञान की गर्ल्स मिली, है ना। अब निकालते हैं प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के टोटल स्टूडेंट। तो देखिए मैनेजमेंट के टोटल स्टूडेंट हमने पहले भी निकाल लिए थे, है ना। तो मैनेजमेंट के टोटल स्टूडेंट कितने निकलेंगे, 16 इंटू 3500। अब देखिए इस तरीके से मेरी तरह आपको हर बार इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं हर बार बताती हूँ, आपने पहले इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी कर दी है ना, तो फिर आपको ये कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, चलिए 0 0 कट गए। अब 16 इंटू 35, तो 16 इंटू 35 कितने होंगे, हम यहाँ पर कर देते 16 इंटू 35। ओके, यहाँ पर 0, 6 3 18, यहाँ पर 1 3 ही करना, 3 1 4, 6 5 30, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ गए आपके 3। ओके, और 5 करना 5 5 3 8। ओके, 0 0 8 8 16, यहाँ पर 1 4 1 कितने होंगे 5, यानी कि 560 बच्चे जो है वो टोटल है मैनेजमेंट पे। अब इसमें क्या करना है हमें, इस जो लड़कियां थी जिन्होंने मैनेजमेंट में ऐड हुई है ना, तो उसे ऐड कर देते हैं, तब जाकर टोटल मैनेजमेंट के हमें नई
संख्या मिलेगी। यहाँ पर हमें कुल नई संख्या पूछी है ना, प्रबंधन विषय से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए 560 बच्चे तो ऑलरेडी थे ही, प्लस क्या होता है 33 लड़कियां हैं, ये भी मैनेजमेंट में आ जाती है 33। ओके ओके कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर 33 लड़कियां ऐड होती है। ओके तो कर दीजिए ऐड, 0 + 3 3, ओके 6 + 3 कितने होंगे 9 और 5 ऐसे, तो 593 आ गया आपका आंसर। क्या आया 593। कहाँ पर है 593, तो यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, कला विज्ञान तथा वाणिज्य में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि कला में कहाँ पर है, कला यहाँ पर है, फिर विज्ञान यहाँ पर है, फिर वाणिज्य यहाँ पर है। अब क्या बताया जा रहा है दोस्तों, कला विज्ञान वाणिज्य में दाखिला लेने वाली लड़कियों की बात की। कहाँ पर है लड़कियाँ, यहाँ पर है। तो देखिए इनकी संख्या ये वाली और ये वाली, इन तीनों की मिलाकर कुल जो संख्या मिलती है हमें, वो जो भी हमारे यूनिवर्सिटी में जो टोटल विद्यार्थी हैं उनके कितने प्रतिशत है, ये बात पूछी गई है। ओके समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में लड़कियों की संख्या को निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं कला। यहाँ पर कला का निकालेंगे, यहाँ पर विज्ञान का निकालेंगे और यहाँ पर निकाल देंगे वाणिज्य का। ओके चलिए अब देखिए कला का निकालते हैं। तो कला कहाँ पर, यहाँ पर है। 38 इंटू कितने करेंगे 1500, है ना, संख्या में लाना है ना, तो परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ओके चलिए यहाँ पर विज्ञान में भी रख देते हैं। तो 11% है, तो 11 इंटू 1500 बटे 100। ओके अब देखिए यहाँ पर 21% है, तो 21 इंटू 15 बटे 100। ओके चलिए 0 0 तो सब में कट जाएगा वैसे भी। ओके तो चलिए ये तो काट लिए हमने। अब आगे की प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे आपके 38 इंटू 15, यहाँ पर क्या आएगा 11 इंटू 15 और यहाँ पर क्या आएगा 21 इंटू 15। ओके चलिए इन सबको लगा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 38 इंटू 15 कितना आता है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ। ओके 38 इंटू 15, तो देखिए 0 8 इकन्ना 8 3 इकन्ना, ये सारी कैलकुलेशन आपने की हुई है। ओके कोई बात नहीं, फिर से बता रही हूँ। 3 इकन्ना 3 8 5 40, यहाँ पर 4 5 3 15 4 19, यहाँ पर 0 9 8 17, यहाँ पर 1 570, यहाँ पर आ गए आपके 570 लड़कियाँ आ गई कला में। फिर देखते हैं यहाँ पर विज्ञान में कितना होगा 11 इंटू 15, तो देखिए 11 इंटू 15। ओके यहाँ पर 0 1 1 1 1 1 1 5 इकन्ना 5 5 इकन्ना 5, यहाँ 5 ये 6 1, कितने हुए 165 हुए। ओके ये आपको मिली विज्ञान की। अब वाणिज्य की बात करते हैं। तो 21 इंटू 15, तो यहाँ पर 0 1 1 2 इकन्ना 2 5 इकन्ना 5 2 5 दूनी 10। ओके यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 आ गए आपके। तो यहाँ पर कितने मिले आपको 315 मिले। तो ये आपकी आ गई वाणिज्य में 315 लड़कियां। अब देखिए क्या है, टोटल कुल संख्या तो निकालनी पड़ेगी ये लड़कियों की, तभी जाकर हम इससे ये जो टोटल संख्या है यूनिवर्सिटी की उसके प्रतिशत कितना प्रतिशत है ये पता लगा पाएंगे। तो ये जो 570 165 और 315 है उनका हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर जगह है कर देते हैं 570 प्लस 165 प्लस 315। ओके इज इक्वल टू कितना मिलता है 0 + 5, तो 5 5 + 5 10 10 की 0, यहाँ पर आ गए 1 7 1 8 8 6 कितने होंगे 14 14 1 कितने होंगे
14 एक 15, यहाँ पर एक आ गया और यहाँ पर एक 5 एक 6, 6 एक 7, 7 3 10, यानी कि मिले कितने 1050। अब देखिए 3500 के कितने प्रतिशत होते ये टोटल लड़कियां हैं, ये कितने प्रतिशत है 3500 में से, ये पूछा गया ना। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसे प्रतिशत में दोस्तों लाना है ना। तो मैंने क्या बोला, प्रतिशत में जब भी लाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी ये संख्या है लड़कियों की, इसे ऊपर की ओर लिख दीजिए, नीचे क्या आएगा आपका टोटल आ जाएगा। जो पहले क्या होता था, यहाँ पर इंटू हो जाता था ना, लेकिन यहाँ पर इंटू नहीं होगा, वो टोटल कहाँ पर आ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। और जो 100 जो नीचे था ना, वो आपको गुना में चला जाएगा, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, प्रतिशत मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 0 तो यहाँ से ही कट गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि 5 से ये भाग हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है ना, बिल्कुल 0। लास्ट अंक अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो दोनों को आपको क्या करेंगे, आप 5 से डिवाइडेड कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसे 5 से डिवाइडेड करते तो 5 दूनी 10 हुए। ओके, उसके बाद देखिए 5 इकन्ना 5 हुआ, और यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर ये 0 रख दीजिए। ओके, तो ये आपका 210 यहाँ पर मिला। अभी 5 यहाँ से भी कटेगा तो 5 सीते कितने होंगे, 35 होंगे, है ना। तो ये कट गया 5, ऊपर से 5 यहाँ पर से 5। चलिए अब देखिए 210 है तो 7 तरी 7 3 कितने होंगे, 21 होंगे। तो ये 21 गए और ये जो 0 है वो 3 के आगे पीछे लग गए। ओके, तो कितने हुए टोटल 30। तो ये जो मिला 30 मिला, वो आपको क्या मिला, 30% मिला। क्या, सॉरी यार, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको क्या मिला रिजल्ट, 30%। ओके, तो 30% कहाँ पर है आपका आंसर, यहाँ पर बी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 20 तक करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके 4 नवंबर 2020 के टीआई के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो को आपको सबसे पहले लाइक कर देना ना भूले प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी दिमाग ना डीआई में अच्छे से चलने लगे। बहुत सारे दोस्त की कमेंट आती है कि मैम अब तो डीआई आसान लगने लगा है, बिल्कुल भी लगेगा। ओके, अब आपको डीआई में डरने की ज़रूरत नहीं है, बस डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो डीआई बिल्कुल भी इजी होगा। तो चलिए दोस्तों, और एक और बात बता देना चाहती हूँ कि हमारी टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल में हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में हम डेली शाम को 7:30 PM को पेपर 1 के क्विज कराते हैं। ओके, पेपर 1 के क्विज होते हैं। और पेपर 2 साइकोलॉजी वालों के लिए, पेपर 2 साइकोलॉजी वालों के लिए 7 बजे डेली 7 बजे आपकी क्विज होती है। ओके, तो ये ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। मैं इसकी जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही आपको वहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो भी 7:30 बजे क्विज होते हैं ना, वो आपके प्रीवियस ईयर के डेली 1 पेपर कराया जाता है। ओके, और पेपर 2 में टॉपिक वाइज क्वेश्चन, MCQ एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोनों ही डाले जाते हैं। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल की लिंक शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।